हमारे बृहस्पति देव बड़े ही दयालु हैं, ये अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। हमें बृहस्पति देव की कथा बड़े ध्यान से सुननी चाहिए और कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन को जाता था, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता और बृहस्पति भगवान की पूजा करता था। रोज गरीबों की सहायता किया करता था। ये सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को दान देती थी तथा राजा को भी दान करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। घर में रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का वेश धारण करते हैं और राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। उन्होंने भिक्षा के लिए याचना की। तब रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। रानी कहती है कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे तो घर का कार्य समाप्त ही नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है और आप इस प्रकार की कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु कहने लगे कि हे रानी, तुम तो बहुत विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसकी तो सभी कामना करते हैं, इसको तो सभी चाहते हैं। जो पापी मनुष्य है वो भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक हो जाएगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु जो रानी है साधु की इन बातों से खुश नहीं होती। वो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मुझे इससे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं और जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। साधु कहने लगी कि हे देवी, यह तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर साधु महाराज रूपी जो बृहस्पति देव हैं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक करने का विचार करती। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि क्या होता है, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई कार्य करूँगा, कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर के जो राजा है परदेश चला जाता है और राजा वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जो है वो अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। और इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता है और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग करके ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास जाती है। रानी की जो बहन है उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की जो बहन है
कोई उत्तर नहीं देती है, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की वो जो है कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हो गई, उसे क्रोध भी आया। वो लौटकर रानी से कहने लगी कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी कहने लगी कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता तो विपत में ही लगता है। कौन हमारा है कौन पराया है ये तो पता विपत में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन सोचती है कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनने के बाद में विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद वो अपनी बहन के घर आती है और कहने लगी कि ये बहना, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी कहने लगी कि ये बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन कहने लगी कि ये बहना देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगती है कि हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर जो रानी है अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की बारे में पूछने लगी। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्के से विष्णु भगवान का केले से विष्णु भगवान का जो केले के वृक्ष है उसकी जड़ से पूजन करें और दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले रंग का हो तथा बृहस्पतिवार की कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न पुत्र और धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन करने की विधि बता करके रानी की बहन जो है अपने घर लौट आती है। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया, निश्चय किया कि वह जो है बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आता है तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लाती हैं और उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हो गई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण जो बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हो गए थे। वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आते हैं और दासी को देकर के कहने लगे कि हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पा करके बड़ी प्रसन्न हो गई और रानी से कहने लगी, रानी जी भोजन कर लो। रानी को तो भोजन आने के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो दासी से कहने लगी, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती। दासी कहने लगी, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन जो है तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगती है
तब दासी कहने लगी, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य हो रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो जावें। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए और उनका जो है बहुत यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगती हैं कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब तू अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा तो जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर के रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर के कहने लगे कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की चरणों में प्रणाम करके कहने लगा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कह करके राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण जो कथा सुना देती है। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वह राजा से कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का जो है व्रत करना शुरू कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में भर करके केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा को हो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु को प्रसन्न देख करके राजा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सके। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं रानी का समाचार पा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांत भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की इस कथा जो है वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी जो स्त्री थी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो ना स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इस प्रकार जो ब्राह्मण देवता हैं बहुत दुखी रहने लगी। पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय क्या होता है, ब्राह्मण की जो पत्नी है वो गर्भवती हो गई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। निर्धन ब्राह्मण की यहाँ कन्या का जन्म हुआ, जिससे वो बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे जो ब्राह्मण की कन्या है बड़ी होने लगती है। बचपन से ही उस कन्या की रुचि जो है भगवान विष्णु की पूजा में थी। वो प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वो पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती और घर से चलते हुए वो मुट्ठी भर जो साथ लेकर के जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जो गिराती जाती थी। और जब वो पाठशाला से घर को लौटती तो वो जौ के वो दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती थी।
एक दिन जब वो सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करती हुई प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरा करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसी रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिलता है। घर लौट करके सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वो सोने के दाने को साफ करने लगती है। उसी समय जो नगर का राजकुमार है उसके घर के पास से गुजरता है। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए जब उसने देखा तो उस पर मोहित हो जाता है। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट करता है। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण जो है तुरंत तैयार हो जाता है। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो जाता है। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली जाती है। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण जो है, जब लड़की चली जाती है तो ब्राह्मण फिर से निर्धन हो जाता है। उसे कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन बहुत दुखी होकर के ब्राह्मण जो है अपनी लड़की के पास जाता है अपने पिता से। जब उस लड़की ने सुना कि हमारे पिताजी बहुत निर्धन हैं तो उसने क्या करती वो लड़की, बहुत सा धन लेकर के अपने पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण जो है कि कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूख मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में जाता है। लड़की ने पिता की बुरी हालत देख करके कहने लगी कि पिताजी, आखिर आप जो है कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर जो है धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसके तो ये भी समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा कार्य करे जिससे निर्धनता दूर हो जाए। तब कुछ सोच करके लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। और उसके बाद क्या होता है, ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आता है। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठ करके स्नान करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता जो है अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ जो है उसने कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर के लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर देती है, मतलब एक कमरे में बंद कर देती है। सूर्योदय के समय माँ को उठा करके जबरदस्ती उसे स्नान करवाया, फिर मंदिर में ले जा करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा करवाई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में भी परिवर्तन हो गया। वो स्वयं अब बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की कृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर के आनंद पूर्वक रहने लगे और अंततः विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने जब भगवान बृहस्पति देव की ये कथा सुनी तो बहुत खुश हुआ और बृहस्पतिवार ये कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करता है। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन जब अगला बृहस्पतिवार आया तो कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसे भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं करता है, भूल जाता है। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित कर दिया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मान करके भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण उस समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़ करके महल में ले जाते हैं। राजा ने उसे महल में
एक कमरे में बैठा करके भोजन कराता है, और उसी कमरे में एक खूंटी पर रानी का जो सोने का हार है वो लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कमरे में बैठा भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते ही देखते वो जो खूंटी है हार को निकल जाती है। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को जब गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डाल देता है। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसने जंगल में मिले साधु का स्मरण किया। थोड़ी देर में क्या होता है, भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते और कहने लगी, ए लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की और इसी कारण जो है तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करना, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे जो है सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े जो से पैसे मिलते हैं उनसे वो गुड़ और चनी मंगवाता है और बृहस्पतिवार की कथा कहता है। तो जो भगवान है बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने के लिए कहते हैं। सुबह राजा अपने कमरे में आकर के देखता है तो खूंटी पर रानी का जो हार है वो टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया, उसे धन और आभूषण देकर के विदा करता है। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चल करके अपने नगर में पहुंचा तो अपने नगर में क्या देखता है, कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। और जब राजा किसी से पूछता है कि कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं, तो सब उससे कहते हैं ये रानी और दासी ने बनवाई। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत व पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब राजा हर समय अपने दुशाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आती। एक दिन घोड़े पर सवार होकर के राजा अपनी बहन से मिलने जा रहा था। अभी कुछ दूर ही चलता है कि क्या देखता है, कुछ लोग एक शव को ले जा रहे हैं। राजा कहने लगा कि ये भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो। लेकिन वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग थे, वो कहने लगे, अच्छा भाई, तुम अपने बृहस्पति देव की कथा सुनाओ। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव जो है हिलने लगता है। और राजा की जब पूरी कथा हुई तो जो मनुष्य था उठ करके बैठ गया। मनुष्य का जो शव है उठ करके बैठ जाता है। लोगों को बड़ी हैरानी हुई और अगले दिन बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय किया। अब राजा घोड़े पर सवार होकर के कुछ दूर और आगे बढ़ता है तो क्या देखता है, एक किसान जो है खेत जोत रहा है। किसान से कहने लगा, अरे भाई, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा वहाँ से चल देता है। तभी किसान के जो बैल हैं लड़खड़ा करके ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर के आती है तो उसने किसान से इस बारे में पूछा तो किसान ने पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई जाती है और राजा के पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके कहने लगी कि ये भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंच करके बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी क्या होता है, बैल जो है उठ करके खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने बहुत स्वागत किया। अगले दिन क्या होता है, सुबह उठ करके जब राजा देखता है तो घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी
कोई व्यक्ति भूखा नहीं जिसे अपने बृहस्पति देव की कथा सुनाई। और राजा की का एक स्वभाव था, वो बिना बृहस्पति देव की कथा कहे भोजन नहीं करते थे। वो अपनी बहन से कहने लगा कि ये बहना, क्या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन कहने लगी, भैया, हमारे नगर में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकल करके उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। उस नगर में एक आदमी था और जिसका बेटा 3 दिन से बीमार था और उनके घर भोजन नहीं बना था। राजा उनके घर पर पहुंच करके अपने बृहस्पति देव की कथा सुनाता है, तो कथा सुनते सुनते उसका बीमार बेटा जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन क्या होता है, राजा अपनी बहन से कहने लगा, ए बहना, हम अपने घर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहना, फिर अपने घर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी जब सास से कहने लगी तो सास कहने लगी, अगर तुम्हें मायके जाना है तो अकेली जाना, बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है। और जब ये राजा की बहन राजा से ऐसा कहने लगी कि भैया हम तो चलेंगे लेकिन मेरी कोई संतान नहीं जाएगी, तो राजा बहुत दुखी होकर के अपने घर को वापस लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह करके गए थे, फिर बहन को साथ लेकर के क्यों नहीं? तब राजा ने दुखी होते कहा कि हे रानी, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी जो है राजा को समझाती है और कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा और रानी ने दोनों ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ दिनों बाद बृहस्पति देव उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, आपकी मनोकामना जो है अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी जो है गर्भवती हो जाती और 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। और बृहस्पति भगवान की राजा रानी जो है भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए ब्रह्मदेव बाबा की जय, स्थान देवता की जय, बृहस्पति देवता की जय। बोलिए काली मैया की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।